हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों अपन देखने क्या वाले भाई, कक्षा 10वीं विषय अंग्रेजी की जो है मॉडल पेपर जो बोर्ड ने जारी किया उसको देखने वाले। ये वीडियो आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी पैटर्न है जो बच्चों चेंज हो चुकी है। फर्स्ट टाइम जो न्यू पैटर्न पे आना है, तो इस पर देखो जो डेटा एनालिसिस है वो कैसा आएगा, आपको रिपोर्ट कैसा आएगा, ये पूरी चीजें आपको वन बाय वन पता चलते जाएगा। तो एकदम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। तो भाई चलो एकदम पूरा पेन पेपर लेके बैठो कि किस लेवल के क्वेश्चंस आने, वो चीजें आपको नोट करना पड़ेगा। बात है इसके पीडीएफ का, पीडीएफ आपको निचोड़ बैच और आगाज बैच दोनों में ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया गया है, तो वहां से आप कर सकते हो। अगर आपको निचोड़ बैच और आगाज बैच की लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप के भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। चलो क्वेश्चंस पर चलते हैं बच्चों। देखो क्या क्वेश्चंस आना है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दिया हुआ है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इन द लाइन एंड he rose toward the tranquil sky from the poem how the little kite learned to fly। the word tranquil means, तो इस ट्रांक्विल का मतलब होता है प्यारे बच्चों पीसफुल। क्लियर है, क्या हो जाएगा फर्स्ट आंसर पीसफुल। फिर लेट अगेन बैंकन्स ऑफ, व्हाट इज द एक्सक्यूजेस दिस टाइम, द अंडरलाइन द वर्ड मीन्स, मतलब एक्सक्यूज का मतलब क्या है, एक्सक्यूज का मतलब होता है रीजन बताना, कारण बताना, बहाना बताना। क्लियर है। फिर थर्ड वन प्यारे बच्चों, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द बैकयार्ड, द वर्ड बैकयार्ड मतलब, देखो इसी तरीका से आपको देखो बच्चों हमारा रिलेटेबल क्वेश्चंस देंगे आपके चैप्टर से, मतलब जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर हो। 3 क्वेश्चंस तो आना ही है, ठीक। फिर देखो यहाँ पर द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द बैकयार्ड, द बैकयार्ड मीन्स, तो बैकयार्ड का मतलब है बच्चों एन एरिया एट द बैक ऑफ अ हाउस, घर के पीछे थोड़ा सा हिस्सा बाकी रहता है उसको बैकयार्ड अपन कहते हैं। फोर्थ वन की अगर बात करें प्यारे बच्चों, फोर्थ वन क्या दिया हुआ है, द वर्ड एक्सल इन द पोयम अबाउट मी मीन्स, एक्सल का मतलब क्या होती है, तो एक्सल एक्सीलेंट टू परफॉर्म वेरी वेल, मतलब बहुत बढ़िया परफॉर्म करना, तो एक्सीलेंट बोलते हैं ना, उसी लिए ये इसका मतलब हो जाएगा। फिर इंडिगो डीप ब्लू क्रिप्सन, तो यहाँ पर डीप रेड हो जाएगा भाई स्काई। क्लियर है बेटा, यहाँ तक हुआ। फिर आपको 10 सही विकल्प आएगा बोला गया है, तो अगला 5 सही विकल्प इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर देख लो क्या बोला जा रहा है। आई सॉ ब्लैंक ओल्ड मैन यस्टरडे, आपको चूज करना है ए एंड द एंड नो आर्टिकल से, तो यहाँ पर बात करना ओल्ड मैन, ओ कॉन्सेप्ट आप समझ लो, आर्टिकल बाय एकलव्य आरपीएस सर्च कर लो, या ए एन द बाय एकलव्य आरपीएस सर्च कर लो, बेटा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको छत्तीसगढ़ का एक ऐसा चैनल है जहां पर आप 10वीं बोर्ड की 100% तैयारी कर सकते हैं, और यहां से तैयारी करके बच्चों ने टॉप 10 लिस्ट में जगह बनाया, और आप भी बना सकते हैं, बस जरूरत है ईमानदारी के साथ मेहनत करने का। क्लियर है, हाँ ठीक है। आई सॉ ब्लैंक ओल्ड, ओ से चालू है, दैट्स व्हाई यहाँ पर एन आ जाएगा, एन ओल्ड मैन। यू कैन सी द डॉक्टर 6 PM to 8 PM, मतलब दो ठो टाइम है, दैट्स व्हाई यहाँ पर बिटवीन आएगा, दो टाइम के बीच में, ठीक है। इज देयर ब्लैंक फूड लेफ्ट इन अ फ्रिज, यहाँ पर देखो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, फ्यू फ्रिज, अ फ्यू फ्रिज, या एनी मेनी तो नहीं आएगी, एनी फूड लेफ्ट इन फ्रिज, एनी आप लिख सकते हो। फिर फोर्थ वन, द पुलिस फाउंड द कार दैट वाज लॉस्ट, दिस इज अ ब्लैंक सेंटेंस, तो ये तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है भाई पहली बात, और सिंपल भी नहीं, तो या तो कंपाउंड आएगा, कॉम्प्लेक्स आएगा, तो आप क्या लिख सकते हो कॉम्प्लेक्स, इस पर टिक आउट कर सकते हो। फिर फिफ्थ वन, सी ब्लैंक इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग, सी तो हैज बीन वर्किंग इन द गार्डन सिंस मॉर्निंग, इस तरीके से आएगा। क्लियर है क्या बेटा यहाँ तक का। फिर आपको बोला गया है, कहां पर बोला हूं मैं, बोला गया है बोल रहा हूं तो रणनीति वीडियो में भाई, है ना, महीना भर पहले आपको रणनीति वीडियो प्रोवाइड करा दिया गया है कि इस तरीके से पेपर आएगा, करके देख लो जैसा मैं रणनीति में बोला हूं, ए टू जेड, एक एक क्वेश्चन टू क्वेश्चन, एक भी लैक नहीं हुई है कि चलो आप ये बोले थे ये आ गया, ऐसा भी नहीं, एक क्वेश्चन की भी ऊपर नीचे नहीं हुए, जो बोलो एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 17 तक का वो एज ए टिक इस मॉडल पेपर में छपा हुआ है, बोर्ड ने उस चीज को फॉलो किया है, ठीक है। देख लो, मैच द एक्शन इन द कॉलम ए विथ एक्शन इन कॉलम बी, हमें सेक्शन है वो एक्शन एक्शन में भी लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है बोर्ड के टाइपर के द्वारा, वो सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। क्लियर, दोनों को अपने को मैच करना है, तो मैच कैसे करना है देख लो ध्यान से, बस पढ़ना पड़ता है। इट वाज रेनिंग दिया हुआ है, अब बारिश होगा भाई तो मैच तो कैंसिल होने होगा ही होगा, सो दे कैंसल द मैच, है ना। ही बट अ न्यू लैपटॉप लिया सो दैट ही कुड
वर्क मोर इफिशियंटली, मतलब वो बहुत अच्छे से और भी काम करने लगे, इस तरीके से हम समझ सकते हैं। फिर आई कांट फाइंड द सीडी, मुझे वो सीडी नहीं मिला, तो यहाँ पर इस पर चला जाएगा विच आई बारोड फ्रॉम यू हो जाएगा। क्लियर है? आप लोग को क्या करना है, मैच द कॉलम बाय एकलव्य आर पे सर्च कर लेना। मैं पिछले 5 साल की क्वेश्चंस डाला हूं जिससे आपको तैयारी कर लेना है, लगभग उन्हीं में से ही आना है। ठीक है, अल्थो सी वाज टायर्ड, थक गई है भाई, तो सी फिनिश्ड हर वर्क ऑन टाइम हो जाएगा। इफ ही डजंट वर्क हार्डर, वो अगर हार्ड वर्क नहीं करोगे, ही वोंट पास द एग्जाम, इस तरीके से ये इस पर चला जाएगा। क्लियर है बच्चों? फिर आपको मैं बोला हूं रणनीति वीडियो में, आप चाहो ना तो रणनीति वीडियो एक बार देख लो, रणनीति, अंग्रेजी रणनीति बाई एकलव्य आरपीएस करके सर्च करो, आपको वीडियो मिलेगी। वहां मैं बोला हूं दूसरा से छठवां आपका बुक की क्वेश्चन आंसर होगी करके, और ये आप देख सकते हो भाई, जैसे बोला गया वैसे ही है। तो क्या क्या क्वेश्चन आई है, व्हाट इज पेट्रियोटिज्म, व्हाट डिड आंट जैन गिफ्ट अ चेक ऑफ 10 पाउंड टू जैक एंड जिल। फिर फोर्थ वन, हाउ डिड द गर्ल जस्टिफाई हर प्रेजेंस इन द ऑडिटोरियम, ये करना है आप लोगों को। व्हेन डिड लुई फील स्कैर्ड, स्कैर्ड कब फील करते ये बताना है। Who was इब्न बतूता, व्हाट वाज द फर्स्ट जर्नी ऑफ इब्न बतूता, इब्न बतूता का फर्स्ट जर्नी क्या है, ये आप लोगों को बताना है। क्लियर है बच्चों? फिर इसके क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करूं तो आपको बोला हूं कि डेटा एनालिसिस आएगा। कैसा डेटा एनालिसिस आएगा वो पहले ही बता दिया गया था, तो देखो आपकी स्क्रीन पर है, इस तरीके से भैया डेटा एनालिसिस आएगा। आपको एक टेबल दे चुका है यहाँ पर, है ना, इस टेबल से ही क्वेश्चंस पूछेंगे। टेबल को आप बहुत अच्छे से देख लो भाई, ठीक है, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना, फिर और बहुत अच्छे से देख लेना। मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ, बट हो सकता है ये आपकी वीडियोस कट जाएगा, इसलिए इतना ही इसको रहने देते, ज्यादा हीरोपंती करने का नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द प्रिंसिपल ऑफ पीबीएस स्कूल पब्लिक स्कूल इज, तो ये पीबीएस पब्लिक स्कूल का प्रिंसिपल कौन है भाई, डॉक्टर बीपी सिंह, तो यहाँ आंसर लिखेंगे डॉक्टर बीपी सिंह। सेकेंड, मैथ्स पेपर फॉर क्लास 7 इज शेड्यूल्ड ऑन, क्लास 7 की मैथ्स पेपर कब है बच्चों, तो देख लो 10/12/2025 को, तो 10/12/2025 लिखेंगे। फिर सी पर क्या पूछा जा रहा है, ऑन थर्सडे क्लास 6 हैज अ ब्लैंक पेपर, तो क्लास 6 की कौन सी पेपर है ये आप लोग को करना है कब भाई, थर्सडे को। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोगों का साइंस का पेपर है, तो इसी तरीके से क्वेश्चंस बच्चों आप लोगों को दिए जाएंगे। क्लियर है क्या? फिर आप लोगों को बोला गया था रिपोर्ट राइटिंग आएगा, और किस टाइप से आएगा ये भी बता दिया गया था। तो आप लोग यहाँ पर फाइनल देख लो कि बोर्ड हमसे कैसे रिपोर्ट राइटिंग देंगे। हमें क्या करना है, स्कूल एग्जीबिशन हेल्ड हुआ है उस पर रिपोर्ट बनाना है, तो इस पर बता दिया गया है, डेट बता दिए, आपको टॉपिक बता दिया है, वहां पर चीफ गेस्ट कौन है, ये पूरी चीजें एवरीथिंग प्यारे बच्चों आप लोगों को बता दिया गया है, तब आप उसके हिसाब से ही प्रिपरेशन करेंगे। क्लियर है? फिर क्वेश्चन नंबर 9 में आपको बोला गया हूं, आप वीडियो देख ही लो एक बार भाई, आप देख लो एक बार, तब आपको 100% यकीन हो जाएगा कि मैं कितने दिन पहले इस चीज को बोल चुका हूं कि ऐसे पेपर सेट होगा करके। और ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ठीक है, कि क्वेश्चंस कैसे आने, आपको नोटिस आएगा, बोला गया था नोटिस देख लो भाई, नोटिस आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। फिर आप लोग को बोला गया 10वां में समरी आएगा, और समरी को मैं ये भी बताया था, प्रबोध वालों ने हमसे धोखा किया कि समरी ऐसी कुछ भी दे रहे, समरी कैसे आना है ये देख लो। जैसे मैं बोला था कि एक बड़ा सा पैसेज देंगे, उसी को छोटा करके बताना होता है, पढ़ के हमें छोटा सा लिखना होता है, ऐसे ही आएगा। तो इस तरीके से पैसेज दिया है, इसका हमें क्या करना है, समरी लिखना। और साथ ही साथ एक बच्चों हमें एक चीज और बोल दिया गया कि आप एक स्वीट टेबल, एक टाइटल लिख देना इसका, ये हमसे बोला गया है। क्लियर है क्या बच्चों? फिर क्वेश्चन नंबर 11 की अगर मैं बात करूं तो आपको फिर से अगेन मैं बोला हूं डेटा एनालिसिस, और आपको बोला गया था कि कोई भी टेबल होगा, पाई चार्ट होगा या ग्राफ होगा, इस तरीके से बोला गया था। देख लो यहाँ पर हमें एक पाई चार्ट दिया हुआ है और क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, द एक्सपेंस ऑन एजुकेशन, एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन, कितना एक्सपेंसेस कर रहा है एजुकेशन पर, तो 20%, बस वहां 20% लिख दो, आपको एक नंबर आपकी झोली में। दूसरा, द मैक्सिमम एक्सपेंसेस इज डन ऑन, मैक्सिमम एक्सपेंसेस किसमें है, तो भाई इस पर है भाई, देखो ग्रोसरी पर है ना, ग्रोसरी दिया हुआ है, ये ग्रोसरी पर सबसे ज्यादा परसेंटेज है ना, तो सिर्फ ग्रोसरी लिख दो, आपका नंबर मिल जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्टेशन एंड क्लॉथ्स इज सेम एज डिफरेंस बिटवीन क्लॉथ्स एंड एजुकेशन, ट्रू और फॉल्स, किसका किसका डिफरेंस बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन एंड क्लॉथ्स, उसकी कहां पर है, ट्रांसपोर्टेशन और क्लॉथ, दोनों को घटाओगे तो 1% आएगा, चलो 1% है। अब किसको किसको घटाओ आप लोग,
डिफरेंस बिटवीन क्लॉथ एंड एजुकेशन, क्लॉथ का कितना है 19 और एजुकेशन का 20। हाँ, तो उसमें उसको भी घटाने से एक आ रहा है, इसको भी घटाने से एक आ रहा है, मतलब ये क्या है, ट्रू है, बस लिख देना, आपको नंबर मिल जाएगा। उसी तरीके से द टोटल एक्सपेंसेस ऑन रेंट एंड एजुकेशन, आपको रेंट का और एजुकेशन का प्लस कर देना है, तो रेंट का 5% और एजुकेशन का 20%, मतलब 25% बेटा लिख दोगे, देन आपको पूरे नंबर मिल जाएगा। इसी तरीका से आपको पेपर में आना है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई, जो चीजें आपको रणनीति वीडियो में बोल दिया ना, उसको लकीर मान के करो, डेफिनेटली आपका अच्छा परसेंट आने से कोई नहीं रोक सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 12 में मैं बोला हूं कि 3 क्वेश्चन रहेगा और उसमें से 2 आपको अटेम्प्ट करना है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देख लो भाई, ठीक है, पोयम पोर्शन का। फिर आपको डू इज डायरेक्टेड 7 आएगा बोला गया है, आप वीडियो खोल के देख ही लो एक बार रणनीति भाई एकलव्य आरपीएस, ठीक है। पूरी चीजें यही बोला हूँ, वही चीजें आपकी छपा हुआ है मॉडल पेपर में, और मॉडल पेपर में छपा है बच्चों, डेफिनेटली आपकी अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड एंड फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी ये छपेगा, मतलब छपेगा। फिर देख लो, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर देखो, द हेड मास्टर इंटर्ड द क्लास विद अ स्लाइटली फ्लूस्ड फेस। तो यहाँ पर ये पैसेज दिया है, इस पैसेज को पढ़ना है। नीचे जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ये सही विकल्प ही दिया हुआ है भाई, बहुत ज्यादा हार्ड है नहीं, तो इसको आपको बहुत अच्छे से जवाब देना है। फिर 15 पर भी ये क्या दिया हुआ है, पैसेज दिया हुआ है, 2 पैसेज आएगा, आपको बोला गया एक सीन और एक अनसीन, तो ये देख लो भाई, आपको इसी सबको आंसर करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोगों को बोला गया बेटा क्या, कि आप लोगों को क्या करना है भाई, पिकनिक, परमिशन फॉर पिकनिक, देख लो भाई, आप जा करके देख सकते हो, वही का एग्जैक्टिक पिकनिक की क्वेश्चंस यहाँ पर सैंपल पेपर, इनके मॉडल पेपर में भी है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, राइट एन एसे ऑन द एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक। आप लोगों को मैं क्या क्या रिकमेंड किया हूँ, आपको याद होगा, तो मैं बोला हूँ वैल्यू ऑफ गेम इन स्पोर्ट, बोला हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ गेम इन स्पोर्ट, एंड आपको क्या बोला हूँ बेटा, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री बोला हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री आपकी स्क्रीन पर है भाई। फिर आपको मैं बोला हूँ वंडर ऑफ साइंस कर लेना, तो देखो साइंस से रिलेटेबल एक टॉपिक दिया हुआ है। मैं आपको बोला हूँ माई हॉबी, तो देखो थिंग्स आई लाइक टू ड्यूरिंग माई लास्ट टाइम, मतलब फ्री टाइम में आप क्या करते हो, हॉबी कंप्लीट करते हो ना, तो यही हॉबी की क्वेश्चन है, टाइटल चेंज करके दिया, बट वही टॉपिक है जो आपको 4 रिकमेंड किया, चारों का चारों इस मॉडल पेपर में, और यही आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।